तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफी का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका भूगोल का विषय है, इसका जो आपका कल बोर्ड एग्जाम होने वाला है सीबीएसई का 26 फरवरी। जी हाँ बच्चों, 26 फरवरी 2026 को जो आपका कल बोर्ड का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए आपका जो जियोग्राफी का सेकंड वाला बुक है, ठीक है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाला यानी कि इंडिया वाला बुक है, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट मैप निकलते हैं उस सारे मैप्स को इस एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और सेकंड बुक के मैप्स के ऊपर एकदम ये डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है। तो अगर आप बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहते कल के बोर्ड एग्जाम में, आप चाहते हैं कि भाई अच्छे मार्क्स यहाँ पर लेकर के आऊँ, तैयारी में कोई भी कसर मेरी ना रहे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाइए। हर एक मैप का यहाँ पर फायदा उठा करके जाइए, क्योंकि मैप के जो नंबर होते हैं ना बच्चों, ये फ्री के नंबर होते हैं। बस आपको यहाँ पर मैप्स को समझ करके जाना है। ठीक है, और जो आपकी फर्स्ट वाली बुक है उसका मैप का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और वन शॉट की वीडियोस भी अपलोड कर दिए, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम अपने सेकंड वाले बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट मैप निकलते हैं उन सबको कवर करते हैं। और हाँ, कोई भी आपका डाउट रहता है जो डायरेक्टली आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके। आप अपने डाउट्स को डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, जैसे ही आप मुझे मैसेज करेंगे और मुझे आपका दिख जाता है मैसेज, समय मिलते ही मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दिया करूँगा। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेकंड बुक के मैप्स को समझते हैं। इंडिया के मैप हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो यहाँ पर पहला वाला मैप देखिए बच्चों, ये फर्स्ट मैप है हमारा। ध्यान से समझिएगा इसमें क्या बताने का प्रयास किया गया है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश को लोकेट कर रखा है और इसके बारे में फैक्ट बता रखा है कि सबसे कम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे लोएस्ट लेवल के अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। शहर जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन क्या बनेगा इससे रिलेटेड में आपका कि बताइए सबसे कम नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो वह है बच्चों आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके नीचे अगर मैं लेके चलूँ तो यहाँ पर देखिए एक और आपका मैप वाला क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड, गोवा से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य, स्टेट विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, तो वो कौन सा है? वो है आपका बच्चों गोवा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बच्चों। तो सबसे कम पूछे जहाँ पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे तो वो है बच्चों आपका गोवा। ओके बच्चों, चलिए अगला मैप देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो मैप है किससे रिलेटेड है? ये है आपका जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड। ठीक है, अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एक क्षेत्र के अंदर कोई सा भी एक क्षेत्र ले लीजिए, वहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, ठीक है, वो जनसंख्या घनत्व को यहाँ पर प्रदर्शित करेगी। मान लीजिए कि ये जो है आपका राजस्थान है, जो ठीक है, यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में मान लेते हैं 1000 लोग रहते हैं। ठीक है, और इधर आ जाइए आपका यूपी के अंदर, यूपी में प्रति वर्ग किलोमीटर में 2000 लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है यूपी का जो जनसंख्या घनत्व होगा वो ज़्यादा होगा, और जो आपका राजस्थान का जनसंख्या घनत्व होगा वो कम होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अब अरुणाचल प्रदेश आपको भारत के नक्शे में कहाँ देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर साइड जो है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है, ये आप देख रहे हैं ये चीन से लगा हुआ है, आपका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अक्सर जो है अरुणाचल प्रदेश को लेकर के न्यूज़ वगैरह आता रहता है। ये किससे इसका बॉर्डर लगता है बच्चों? चीन से, यानी चाइना से अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है, जो कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में देखेंगे ना तो बहुत कम लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे बच्चों। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है बच्चों आपका बिहार। ठीक है, बिहार के अंदर बहुत आबादी है जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, और यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में बहुत ज़्यादा जनसंख्या वास करती है, इसीलिए भारत का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करें तो वो आपका बिहार है। इंग्लिश में इस तरह से रहेगा, स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, तो वो आपका बिहार है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला मैप किससे रिलेटेड है? 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगर। ठीक है, 1 मिलियन में कितना होता है बच्चों? 1 मिलियन में होता है 10 लाख। ठीक है, तो आपका 10 मिलियन मतलब कि 1 करोड़ की बात कर रहा है। तो 1 करोड़ से अधिक जो जनसंख्या वाले नगर है वो कौन कौन से है? वो आपका दिल्ली हो जाएगा,
कोलकाता आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बृहत मुंबई यानी कि ग्रेटर मुंबई आप लिख सकते हैं, बेंगलुरु लिख सकते हैं, आपका चेन्नई लिख सकते हैं। ये ऐसे नगर है बच्चों, ये ऐसी सिटीज़ है जो कि 10 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या को होल्ड करती है। यहाँ पर 10 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, और न केवल 10 मिलियन बच्चों, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। दिल्ली में अकेला 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है? एक बार ध्यान से इनके लोकेशंस को देख लीजिए, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आप इजीली जो है इनको लोकेट कर सके। अब दिल्ली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ से मैं ये वीडियो आपको बना करके दे रहा हूँ, दिल्ली में ही बैठा हुआ हूँ मैं। ठीक है, चलिए। तो दिल्ली देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक तरह से पड़ जाता है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका हरियाणा हो गया, इधर आपका यूपी हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये दिल्ली हो गया। देख रहे हैं आप, ये आपका क्या है, दिल्ली है बच्चों। इधर चलते हैं, यहाँ पर कोलकाता देखिए, ये आपका वेस्ट बंगाल के अंदर आ जाता है, और कोलकाता ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कोलकाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 10 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर ग्रेटर मुंबई में आ जाइए, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो मुंबई यहाँ पर ये रहा आपका, ये देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा हाथ दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपका ग्रेटर मुंबई है, बोले तो बृहत मुंबई है। ठीक है, फिर बेंगलुरु आ जाइए, जो कर्नाटका में आ जाता है। तो बेंगलुरु आपका ये रहा, ये आप देख रहे हैं, मेरा हाथ जहाँ हिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका बेंगलुरु है बच्चों। इधर आ जाइए तो ये आपका चेन्नई है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका चेन्नई रहा। तो ये ऐसे राज्य है बच्चों जहाँ पर आपका, ये ऐसे नगर है, सॉरी, जहाँ पर आपका जो है वो 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या रहती है बच्चों, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, और चाहते हैं आप उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना कि जो लास्ट टाइम पर तैयारी करके भी 95 प्लस तक स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के अंदर। ठीक है, फिलहाल के लिए हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर अवेलेबल है, तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी इलेक्टिव हो गया, प्लस में इंग्लिश हो गया। ये 4 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हमारे पास अवेलेबल है, जिनको स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं 50% के डिस्काउंटेड रेट पर। अभी के लिए 50% का डिस्काउंट चल रहा है, कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, कभी भी ये डिस्काउंट ऑफर एक्सपायर हो सकता है। हजारों बच्चे सैंपल पेपर ले रहे हैं, तो आप भी जरूर लीजिए बच्चों, और यहाँ पर फायदा उठाइए सैंपल पेपर्स का। क्योंकि देखिए, 2 तरह का माइंडसेट होता है, एक होता है टॉपर बच्चे का माइंडसेट, एक होता है एवरेज बच्चे का माइंडसेट। टॉपर बच्चे का माइंडसेट पता है क्या होता है, वो टाइम की वैल्यू समझता है। उसको पता है कि भाई मैं नया नया आया हूँ, पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहा हूँ, और जो सर पढ़ा रहे हैं पिछले 10 सालों से लगभग पढ़ा रहे हैं, तो सर के पास 10 सालों का एक्सपीरियंस है। यानी हमसे जो 9 साल सीनियर बच्चे हैं, उनको भी सर ने पढ़ाया है, तो सर को तो मोटा मोटा आइडिया है ही कि क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो सर ने जो सैम्पल पेपर बनाया है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनाया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बनाया है, तो डेफिनेटली सैम्पल पेपर से हमें यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर को खरीद लेते हैं। ठीक है, और कितने अमाउंट में, 50% डिस्काउंट देख के, अगर एक सब्जेक्ट का 299 है प्राइस, और 50% डिस्काउंट ऑफर के तहत 149 में मिल रहा है, तो वो 149 रुपीज़ दे करके, या फिर 4 सब्जेक्ट का कॉम्बो ऑफर के तहत यहाँ पर 549 में, जिसमें 60 सैम्पल पेपर मिलेगा, तो वो खरीद लेते हैं। क्योंकि ये अमाउंट कोई बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, उनको पता है कि आज अगर मैं ये ले लेता हूँ ना, तो ये मेरे एजुकेशन के ऊपर मेरा सबसे अच्छा किया गया खर्च होगा, क्योंकि फ्यूचर तक मुझे ये यहाँ पर एक तरह से सेफ्टी देगा, इन टर्म ऑफ मार्क्स कह सकते हैं, क्योंकि मार्क्स में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं सैम्पल पेपर्स। ठीक है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। यही होता है टॉपर माइंडसेट, वो दूसरों की टाइम की वैल्यू समझते हैं, वो समझते हैं कि सर का एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर लेते हैं और टॉपर बन जाते हैं। जो एवरेज बच्चा होता है, वो सोचता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर खरीदूँ, नहीं खरीदूँ, खरीदूँ, नहीं खरीदूँ, टाइम निकल जाता है। ठीक है, टाइम निकल गया, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है टाइम निकल गया है तो, क्योंकि टाइम वापस नहीं आ सकता ना। टॉपर माइंडसेट यही सोचता है कि भाई 150, 100, 150 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 12वीं क्लास का बच्चा हूँ, ये ले लेता हूँ, और डेफ़िनेटली सर अगर बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा यार इसके अंदर। तो वो लेते हैं, और कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ मिल जाता है उनको। ठीक है, तो आज ही स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, सैंपल पेपर्स को लीजिए, और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पर ये वाला मैप देखिए, इसके अंदर भी कुछ कुछ फैक्ट्स बता रखा है भारत के बारे में, तो ध्यान से समझिए कि करके। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कर्नाटक राज्य की बात कर रहा है। कर्नाटक जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है उसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो ये फैक्ट जान लीजिए कि हो सकता है आपके कप में जो कॉफ़ी है कर्नाटक से ही आई हुई हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर
कॉफ़ी जो कहवा उसका उत्पादन होता है, ये राज्य कौन सा है? वो कर्नाटक है बच्चों। के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये गुजरात है। गुजरात से रिलेटेड क्या फैक्ट बता रखा है कि गुजरात सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य, सबसे अधिक कपास जो उगाया जाता है वो कहाँ उगाया जाता है बच्चों? गुजरात के अंदर उगाया। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर यूपी के बारे में फैक्ट समझ लीजिए कि सबसे अधिक गेहूं और गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो यूपी है। अगर आप गन्ना खाते हैं तो सोच लीजिए कहीं ना कहीं वो गन्ना यूपी से ही आ रखा है। अगर आप नॉर्थ साइड से है, अगर आप नीचे की तरफ से साउथ साइड से, तब तो उधर भी गन्ना उगता है। गन्ना तो हर जगह उगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में अगर कहीं गन्ना उगाया जाता है तो वो यूपी में उगाया जाता है। और सबसे ज़्यादा गेहूं भी आपका यूपी में ही उगता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद चलिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल, जो कि आपका यहाँ पर लोकेटेड है, आप देख सकते हैं ये समुद्र के किनारे पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल से रिलेटेड क्या यहाँ पर फैक्ट दे रखा है, सबसे अधिक चावल और जूट का उत्पादक राज्य। चावल की बात करें और जूट की बात करें तो ये जो दो फसलें हैं ये सबसे ज़्यादा आपका पश्चिम बंगाल के अंदर उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल के लोग भी चावल खाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड था। अब असम से रिलेटेड देख लीजिए क्या फैक्ट बता रहा है कि सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य, यानी चाय पत्ती जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है वो असम के अंदर उगाई जाती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी ऐसी है ना बच्चों जो कि चाय पत्ती के उगाने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से ये फैक्ट्स थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य का नाम बताइए और वो कहाँ पर लोकेटेड है ये बताइए भारत के अंदर, तो आप बता दीजिएगा वो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास उगाया जाता है। तो इस तरह से फैक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है बच्चों। आगे चलते हैं। अब ये जो मैप आप देख रहे हैं ये भारत के अंदर जो लो अयस्क की खदानें हैं उससे रिलेटेड है। आयरन और जो है उसकी जो माइंस है इंडिया में उससे रिलेटेड आपका ये दे रखा है। अब ये कहाँ कहाँ पर है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अगर बात करें उड़ीसा में तो ये आपका मयूरभंज में है। ठीक है, ये यहाँ पर लोकेटेड है, ये देख रहे हैं आप। फिर उधर आ जाते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में आपका यहाँ पर वेलाडीला हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलाडीला है आपका। फिर आपका रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में पड़ जाता है वो यहाँ पर है आपका। ठीक है, फिर आपका वेल्लारी जो कि कर्नाटक में पड़ जाता है वो यहाँ पर है आपका। तो इस हिसाब से ये जो जगह मैंने आपको बताया ये भारत के लौह अयस्क की खदानों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है बच्चों। आयरन ओर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि बताइए भारत का कोई एक आयरन ओर यानी लौह अयस्क की खदान के बारे में। तो आप कोई सा भी इसमें से लिख सकते हैं, चाहे आप वेल्लारी के बारे में लिख दीजिए, रत्नागिरी के बारे में लिख दीजिए, ठीक है, या वेलाडीला लिख दीजिए, मयूरभंज लिख दीजिए, कोई सा भी आप लिख सकते हैं बच्चों। वहाँ पर लोकेट करके आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं भारत के अंदर जो मैग्नीज जो आपका मैग्नीज है उसकी माइंस के बारे में। ठीक है, भारत में मैग्नीज की माइंस कहाँ कहाँ पर है, खदानें कहाँ कहाँ पर है, तो आपका ये देख सकते हैं बालाघाट एमपी के अंदर, ये देख रहे हैं यहाँ पर है आपका मैग्नीज की खाने। फिर नीचे आ जाइए आपका सिमोगी जो है आपका शिमोगा जो है आपका कर्नाटक के अंदर, यहाँ पर आपको मैग्नीज की खाने देखने को मिलेंगी बच्चों। ओके, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं तांबा की खदानें यानी कॉपर माइंस इंडिया में कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी। तो कॉपर के लिए आंख मूंद करके आप लगा सकते हैं क्या, आपका झारखंड और राजस्थान, ये तो भैया बहुत ज़्यादा फेमस। ठीक है, झारखंड में आपका कॉपर माइंस है और सबसे ज़्यादा राजस्थान की बात आती है क्योंकि यहाँ का कॉपर हड़प्पा सभ्यता के काल से ही बहुत फेमस रहा। ठीक है, तो झारखंड में झारखंड कह रहा हूँ, राजस्थान में कौन सी जगह है जहाँ पर आपका कॉपर मिलता है। ठीक है, राजस्थान वाले जो जगह है हड़प्पा टाइम से ही फेमस रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये यहाँ पर खेतड़ी नाम का एक जगह है जहाँ से कॉपर की माइंस है, जहाँ से कॉपर वगैरह लिया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, और उसके बाद झारखंड में जो जगह है जहाँ हूँ, ठीक है, जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, तो झारखंड के अंदर आपका हजारीबाग हो गया और सिंह भूमि हो गया, ये दो लोकेशन है, देख सकते हैं। हजारीबाग आपका इधर साइड पड़ जाता है, ये झारखंड का मैप है ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, जिसके अंदर हजारीबाग आपका ये रहा, ये आप अपनी स्क्रीन सकते हैं, और सिंह भूमि आपका यहाँ पर है, झारखंड के निचले हिस्से में आपको सिंह भूमि देखने को मिलेगा। ये दोनों ही झारखंड में पड़ जाते हैं और यहाँ से जो है कॉपर निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है बच्चों। ठीक है, ये आपका कॉपर माइंस के लिए दे रखा है। आगे चलते हैं। अब बॉक्साइड की खाने भारत के अंदर कहाँ कहाँ है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो सबसे पहले इधर से देखें तो एमपी में आप देख सकते हैं, एमपी में जो आपका कटनी जगह है ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इधर साइड बीच में पड़ जाता है। ये एमपी का मैप है इस तरह से, और बीच में इधर साइड आपका बिल्कुल यहाँ पर कटनी पड़ जाता है, जहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका बॉक्साइड की खदानें हैं। ठीक है, फिर आपका बिलासपुर जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ जाता है, बिलासपुर ये रहा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद आपका कोरापुट जो कि आपका ओडिशा में पड़ जाता है, यहाँ पर भी आपका बच्चों बॉक्साइड की खदानें हैं बच्चों। ठीक है, चलिए
अब अगला देखिए, तेल रिफाइनरी बोले तो यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी जिसको आप कह सकते हैं, ये कहाँ कहाँ पर है भारत के अंदर, जहाँ पर ऑयल जो है उसको रिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो एक है भैया आपका गुजरात के अंदर, ठीक है, जो कि जामनगर में है। तो ये आप देख सकते हैं, ये लोकेटेड है इधर आपका। दूसरा है आपका मथुरा यूपी में, यहाँ पर भी ऑयल्स जो है वो रिफाइन किए जाते हैं। अगला है बरौनी के अंदर जो बिहार में है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बिहार में पड़ गया, ये यूपी में आ गया आपका यहाँ पर मथुरा, और जो आपका जामनगर है वो गुजरात में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोकेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख समुद्री पत्तन। समुद्री पत्तन मतलब कि सी पोर्ट्स की बात कर रहा है, मेजर सी पोर्ट्स जो इंडिया के अंदर है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप इधर से देखते हुए चलिए, जैसे आपका कांडला पत्तन के बारे में मैंने आपको बताया था सैंपल पेपर में, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है इधर साइड। ठीक है, मुंबई एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पत्तन है। फिर गोवा में आ जाइए, यहाँ पर मार्मगांव करके है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, गोवा तो बहुत ईजी लोकेशन है। ठीक है, और फिर उसके नीचे आए तो आपका न्यू मंगलुरु आ जाएगा, जो कि कर्नाटक में स्थित है। फिर आपका कोच्चि जो कि केरल में स्थित है। इधर साइड आ जाइए तो तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में, बिल्कुल एकदम बैठा लीजिए दिमाग में इसको। फिर आपका चेन्नई पोर्ट आ जाएगा जो कि तमिलनाडु में है। फिर विशाखापट्टनम आ जाएगा जो कि आंध्र प्रदेश में है। फिर आपका पाराद्वीप आ जाएगा जो कि ओडिशा के अंदर ये सी पोर्ट है हमारा। फिर आपका जो सो कि हल्दिया आ जाएगा जो कि आपका यहाँ पर है, क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे मेजर सी पोर्ट्स है बच्चों, यानी कि प्रमुख समुद्री पत्तन है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। और YouTube पर ना जूम करने का फीचर होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अच्छा, हाँ, YouTube पर जूम करने का फीचर होता है। आप इन मैप्स को क्या कर सकते हैं ना, एटेक्स तक जूम करके अच्छे से एक एक लोकेशन को देख सकते हैं। जैसे हम MX प्लेयर में या इस तरह से अपने वीडियो नॉर्मल प्लेयर में क्या करते हैं, वीडियो को जूम करते हैं ना, तो आप इस वीडियो को भी जो YouTube पे आप ये देख रहे हैं, इसको जूम करके इन मैप्स को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा लोकेशन कहाँ पर है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग आगे हैं प्रमुख वायु पत्तनों के अंदर, जिसके अंदर मेजर आपको यहाँ पर एयरपोर्ट्स बताए गए हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं अमृतसर पंजाब में आपको एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, अहमदाबाद और ये देख सकते हैं गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा, मुंबई में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि आपका इधर पड़ जाता है। ठीक है, फिर आपका बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, ये रहा आपका बेंगलुरु में। उसके बाद आगे चले तो नीचे आ सकते हैं, इधर आपका तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलेगा। चेन्नई एक मेजर आपका एयरपोर्ट है। फिर इधर आ जाइए तो आंध्र प्रदेश हो गया, उसके अंदर देख सकते हैं इस तरह से बता रखा है आपका, आंध्र प्रदेश भी इसके अंदर भी है आपका। ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर कोलकाता आ जाएगा जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। असम का गुवाहाटी एक इंपॉर्टेंट आपका एयरपोर्ट के अंदर आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर बता रखा है प्रमुख वायु पत्तन के बारे में बच्चों। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हमने वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।